आज मार्केट को कैसे अप्रोच करा जाए। कल सुबह भाई साहब 7 बजे चर्चा हो रही थी, ये कहा था जब वीरू से बात हुई थी कि ऑल इज वेल बट हैंडल विथ केयर। तब ये बात हुई थी कि 721 से 817 वो लेवल पार हो, उसके ऊपर सस्टेन हो, तब तो कहानी बढ़िया है, नहीं तो कोलैप्स होने का डर है। कल शुरुआती टिक्स में वही हुआ, सारा मामला ठंडा ही पड़ गया। तो हैंडल विथ केयर वाला क्वेश्चन सही था। भाई साहब गुड मॉर्निंग, आज का अप्रोच क्या रहेगा फ्राइडे का? आशीष गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, कल सारी चीज़ हमारे फेवर में थी। जब आप और मैं मुलाकात कर रहे थे, बात कर रहे थे, इवन एट 9:15 रुपया तो बहुत तबीयत से आपके फेवर में था। बट द फर्स्ट इंडिकेटर, आई मीन ओपनिंग के बाद निफ्टी बैंक कोलैप्स हुआ। निफ्टी तो फिर भी बाद में लेटर कोलैप्स हुआ, लेकिन निफ्टी बैंक पहले कोलैप्स हुआ। आशीष, इसका कारण ये था कि परसों जब हमने 397 से रिवर्सल दिया तो वहां पे पुट राइटर को इस एक्सपायरी मंथ के लिए ग्रिप लेने का मौका मिला, अच्छे प्रीमियम मिले, पुट शॉर्ट हुई, और कल की ओपनिंग ने कॉल राइटर को एक बहुत परफेक्ट डे दिया टू टेक अ ग्रिप एट 23700, 800 और 90। ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कैसे उन्होंने कल के गैप अप को मतलब कॉल शॉर्ट किए वहां पे। तो धीरे धीरे एक सेंस मिल रही है कि ये अनसर्टेनिटी, डील का होना ना होना, क्रूड का अगर आप देखें कभी कभी रिट्रेस होना फिर स्ट्रांग होना, ये ऑप्शन राइटर्स को एक मौका दे रहा है टू ग्रैब दिस एंटायर क्लस्टर दैट्स कॉल्ड 23500 नीचे और ऊपर की तरफ 23700, ये ग्रैब करने का मौका दे रहा है। खैर, मैं शुरुआत करता हूं एफआईएस के स्टैट्स से। कल एफआईएस ने अगर आप देखें कैश में एक बार फिर से सेलिंग करी, उनकी तरफ से सेलिंग के आंकड़े हैं, और डीआईएस का बाय का आंकड़ा था, वो इनिशियली सपोर्ट करा था। 1891 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग। 9267 कॉन्ट्रैक्ट एफआईएस ने इंडेक्स पे शॉर्ट इन्फ्यूज किए 1350 करोड़ रुपए की सेलिंग के साथ। और मैं कह रहा हूं आपसे, कल हर चीज आपके साथ थी, लेकिन कल एफआईएस की प्लेसमेंट आपके लिए नेगेटिव थी। कल हम जब बात कर रहे थे, सुनिएगा उसको, कितने क्लियरली हमने बात कही थी कि एफआईएस का प्लेसमेंट आपके अगेंस्ट खड़ा हुआ है। और आशीष, कल उनकी कैश में सेलिंग, इंडेक्स सेल और कॉल शॉर्ट देखिए, 1,57,000 कॉल शॉर्ट, यानी गैप डाउन पे पुट शॉर्ट और गैप अप पे कॉल शॉर्ट उनकी तरफ से आई है। यानी वो इस पूरे क्लस्टर को ग्रैब कर रहे हैं। ये स्टॉक, ये स्टैट्स इस बात का अगर आप देखें, क्लियर उदाहरण है। 142 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया। नेट शॉर्ट कैपिटलाइज हुए हैं उनके। नेट शॉर्ट अगर आप देखें इंक्रीज होकर करीब 2,37,000 कॉन्ट्रैक्ट क्या, एक सेकेंड, 2 लाख अगर आप देखें, यस, 31,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास है। तो अपने शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, पिरामिड्स लिख के आइए। जो बात मैं कह रहा हूं ना, गैप अप, कॉल राइटर्स का आना, लुक एट कॉल राइटिंग एट 23,700, 24 लाख, 800 पे, 800 क्या है आपका 20 डे का मोर और लेस क्लस्टर है। 46 लाख कॉल बिकी हैं और 24,000 पे तो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई प्लेस ही है। और नीचे पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं था। इवन 23,500 के पुट राइटर ने अपने ओआई को लूज किया। अब जरा पिरामिड्स ले आई। कल मैं सोच रहा था कि अगर ऊपर से कोलैप्स मिले, शॉर्ट करने का मौका मिले, तो हमें 530 मिलेगा तो बाय करेंगे, लेकिन उतना फॉल फ्रेंकली स्पीकिंग नहीं आया जो मैं सोच के चल रहा था, जो मैंने अपनी कमेंट्री में लिखा था, फॉल टुवर्ड्स 530, 540, वी कैन बाय दैट। उतना फॉल नहीं आया। बट लुक एट कॉल राइटर्स, आशीष, क्या ग्रिप ली उन्होंने कल बड़े गैप अप पे। लेवल्स लेके आइए। मैं फिर कह रहा हूं, बेस बन रखिएगा। इस क्लस्टर में चाहे आप 450 पे हो, चाहे वो 350 हो या फिर 480 हो, बाइंग का ट्रेड तभी बन रहा है इफ यू फाइंड स्टेबिलिटी एट अ पॉइंट कॉल 23530। मैं अपने इसको बेस वन में इंक्लूड लिख के आया। बिटवीन 578,531 अगर कोई स्टेबिलिटी आती है तो वो बाय का ट्रेड, और आप इसमें 15, 20, 25 पॉइंट और जोड़ लीजिए। इवन मैं कह रहा हूं 23,600, वो एक ट्रेड लेने का, बाय का जोन अच्छा ट्रेड होगा। क्यों? क्योंकि वो पुट राइटर्स के कन्विक्शन से मैच खा रहा है। दूसरी बात, इन एनी केस 471 का ब्रीच, अगेन वो 390 और 429 की ट्रेजेक्टरी खोल देगा आपके लिए, तो ट्रेड अकॉर्डिंगली। बट मेगा कोलैप्स 390 के नीचे ही होगा, ये हमारा लोअर एज है। वो 390 के नीचे हम क्या बात कर रहे थे, दैट 260,150 विल ओपन, बट एज ऑफ नाउ रेस्ट्रिक्ट रखते हैं 390 तक। बाय ट्रेड एट बेस वन, दैट 531 एंड 578। हर ट्रेड को आशीष ले जाके छोड़ देना है 717 की ट्रेजेक्टरी में, 721 की ट्रेजेक्टरी में। दैट्स फर्स्ट कॉल राइटर जोन, 10 डेमा, और साथ ही साथ 817 पे आपका 20 डेमा।
ये पूरा क्लस्टर अपने ट्रेड को छोड़ने के लिए है। ये जो एफआईएस करीब 2,31,000 शॉर्ट लेके बैठे हैं, इनको अगर थोड़ा सा भी अगर आप देखें एट रिस्क लेके आना है तो आपको इस 817 और 850 के क्लस्टर को पार करना पड़ेगा। इन दैट केस यू विल प्रोसीड टुवर्ड्स 947, 24,000 या फिर 24,050, जो कि आपका 50 डे में है। ये रही बात निफ्टी की। निफ्टी बैंक गैप अप हुआ। अब आप देखिए जरा 54,000 पे जरा आशीष, क्या जो कॉलाइटस का जोन नहीं था अब तक, वो कल कितना बड़ा मेगा कॉलाइटस का जोन बन के उभरा है। हमने क्या बात की थी, 53,850 नहीं क्रॉस होगा तो कोलैप्स और रिविजिट करेगा 53,200 को। किया। लुक एट कॉलाइटस, यहां पे कॉलाइटस ने 54,000 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है। इवन 53,500 पे भी लेवल्स लेके आइए। इन अभी भी टिल द टाइम क्रूड हमारे लिए बहुत ही बड़े फ्रैक्शन से फेवरेबल ट्रेजेक्ट्री में ना जाए, तब तक ये जोन क्लोजर टू RS1 इट विल बी अ सेल ऑन राइस। और अब देखिए धीरे धीरे एवरेजेस नीचे आ गए। भाई साहब जरा प्लीज रेजिस्टेंस रख दीजिए एक बार, है ना, तो मैं समझा दूं। ये ट्रेजेक्ट्री है शॉर्ट करने की, क्लोजर टू RS1। अपने सारे शॉर्ट ट्रेड को चेक करना है बेस 1 के आसपास। बेस 1 क्या है? 53,000। एक बात मैं कहूंगा, 53,000 बार बार बायस के फेवर में गिर रहा है। बेस 1 बार बार फेवर में गिर रहा है, लेकिन कल 53,000 के पुट राइटर ने OI लूज किया है, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। इन एनी केस यू वायलेट 53010 एंड 850, अ कोलैप्स टुवर्ड्स 641 इज पॉसिबल। शॉर्ट कवरिंग का केस RS1 के ऊपर अपीयर होगा, याद रखिएगा। इन दैट केस यू कैन मूव टुवर्ड्स 54,400, जहां पे आपका 20 डे में है। आशीष।